एरिया उसका है डॉलर काउंट में देखिए तो बताना है। लॉन्ग शॉट दोनों ले लिया आपने स्काई में, प्रॉफिट आया हाँ है? सर, हाँ सर, उसी में आया होगा सर। लॉन्ग में आया होगा। हाँ लॉन्ग में आया है। चलो कितनी बार आ गया? लॉन्ग में 16 बार आया है सर। लॉन्ग में तो आया है सर, इतना चाहिए। शॉर्ट में आया है ये सर, सेकंड वाले शॉर्ट में आया है ना। ये तो रनिंग है ना अभी, ये प्रॉफिट थोड़ी, ये दोनों पहले वो तो हाँ ये तो इसके नीचे होगा। तो इसका अभी इसको देखने से चले नीचे। हाँ ये देखिए लॉन्ग में है तो अब लॉन्ग में है सर। हाँ आज तो बुलिश ही रहा है मार्केट इसका, स्काई का, तो लॉन्ग में ही आया होगा। मेरा भी लगा हुआ है लॉन्ग शॉट, दोनों मेरे भी लगे हुए हैं लॉन्ग में ही। डॉलर इतना है और इसका कितने लगा हुआ है देखते या फिर गड़बड़ में आप ना नहीं ठीक है, पोजीशन आपका ठीक है। $30 लॉन्ग है, शॉर्ट 10 का है, दोनों बढ़िया है। आपका लिक्विडेशन का ध्यान रखिए, बस इसमें लिक्विडेशन तो नहीं शो हो रहा। शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट वाला ऊपर करके देखिए, लिक्विडेशन तो नहीं है ऐसे, क्योंकि काफी ऊपर जा रहा है। नहीं बहुत आगे हाँ अभी तो बहुत दूर है, ये तो कर आएगा। $1,00,000 ये तो खैर जा ही नहीं पाएगा। बढ़िया ठीक है, चलने दीजिए इसको, लेकिन ट्रेंड का भी ध्यान रखिए, चार्ट को भी देखते रहिए। जब डाउन आने लगे तो लॉन्ग को वन शॉट कर दीजिए, जिससे कि आप उससे टाइम से निकल जाएं, क्योंकि हम लोग एंट्री तो कर लेते हैं, एग्जिट करना है हमारे लिए। बात है ना, ये सब ना वैसे रुक गया ये सब। हाँ आज सायरन भी काफी पंप किया है, देखो 12% ऊपर गया है। तो आपका सायरन लॉन्ग जो है बड़ा पोजीशन है, उसको वन शॉट कर दो, जिससे कि अगली बार आप छोटा भी ले सकते हो लॉन्ग वाला। और उसको वन से इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर वो $2 और ऊपर चले जाएगा तो इधर का ये वाला मुझे बहुत लॉस दिखाएगा। इसका लिक्विडेशन आ सकता है फिर, है ना। मैं उसको मतलब ये नहीं कर रहा। कोई उसका फर्स्ट बाई फिर आप कम रखो ना, फिर अगली बार जब बाय करेगा तो। हाँ वो कर दिया हूँ मैं, $100 कर दिया हूँ। शॉर्ट से थोड़ा सा डबल रखो, लेकिन ज्यादा बड़ा भी मत रखो, नहीं तो $100 आपका फंस गया, डाउन आ गया तो फिर आपका बहुत टाइम। शॉर्ट को मैं दिया हूँ 3 कॉल में, उसको $75 दिया हूँ और लॉन्ग का फर्स्ट बाई 100 करके रखा हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सायरन भी अच्छा पंप कर रहा है आज, और स्काई भी अच्छा पंप किया है। एसटीओ थोड़ा सा स्लो है, एक ही रेंज में चल रहा है इस समय, तो उसके लिए वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी मार्केट को भी देखते रहिए। ठीक है, सैफुल जी लिख रहे हैं कि DYM स्पॉट में प्रॉफिट के साथ निकल गया, बहुत बढ़िया। चलिए आपका फंड फ्री हो गया है, उस फंड को आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। शॉर्ट में अगर आपने स्पॉट में करना है तो स्पॉट में भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर में भी कर सकते हैं। ठीक है, सैफुल जी आपका निकल गया है। और कुछ पूछना है आपने? किशोर जी आपने कुछ पूछना है? मेरा पूछना नहीं है सर। बाकी स्पॉट में फ्यूचर में भी आपका फ्यूचर में थोड़ा सा कम था ना फंड दोनों। हाँ फ्यूचर में थोड़ा सा कम था। हाँ तो अब स्पॉट में जो निकला है उसमें कितना फंड फ्री हो गया आपका? 127। अच्छा, तो उसमें से कुछ आप चाहो तो 127 उसमें से कुछ आप चाहो तो में ले आओ। हाँ ले आओ, तो जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपका लिक्विडेशन सेव हो जाएगा और अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे।
अच्छी पोजीशन से, है ना, लिक्विडेशन का भी रिस्क रहेगा। हाँ हाँ ठीक स्पॉट है में भी सर, करना लगाऊंगा। चाहते हैं थोड़ा सा वहां पर भी रख लें, अगर स्पॉट में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, लेकिन अच्छे कॉइन पे करें। ऐसे जैसे DYM पे लगाया हुआ था तो वो काफी मुश्किल के बाद निकला है ना वो, तो अब अच्छे कॉइन पे करें। ठीक है सर, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, जो निकला वो हाँ हाँ, और कॉल बढ़ा के और कोई निकालूंगा। हाँ, उसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो ट्रेड आपका निकला है उस फंड को आप दूसरे किसी और स्पॉट के ट्रेड में यूज करके उससे एवरेजिंग भी कर सकते हाँ हैं, है ना। हाँ एवरेज करके निकालूंगा। हाँ, उसमें क्या है कि आप हाँ, नीचे की एक बाय करा लो, $100 की बाय करा लोगे हाँ, तो आपको कुछ एवरेज हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। ऐसे करके आप एक एक जल्दी करके निकल जाएगी। और थोड़ा सा हाँ, आप और ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक चलिए बढ़िया। और किसी का कुछ है सर, समस्या है, किसी को कुछ पूछना है, चेक कराना है तो करा लीजिए। दीपक जी आप आ गए हैं, दिलेश्वर जी, किशोर जी और वैशाली जी, किसी को कुछ चेक कराना है, सर मुझे तो कराना है, चेक कराना है और ट्रेडिंग भी थोड़ा सर मुझे प्रैक्टिस तो करना कराना है। है, चेक कराना है और ट्रेडिंग भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है सर। करिए करिए, बहुत अच्छी बात है। जी आप सर। और आप सर चेक आपके कराते हैं, आप पास सीखते हैं HTX तो का APK आपके फाइल है क्या? बहाने बाकी लोग भी सीख लेते हैं। जी सर। और सर आपके पास HTX का APK फाइल है ठीक है क्या? सर। हाँ होगा, मतलब जी निकालना सर, पड़ेगा, लेकिन वो आप ग्रुप में ठीक है डालने सर। से मिल जाएगा सर। मैं निकाल के सेंड कर दूंगा आपको। जी सर, मेरे वो टीम को आप चाहिए। ग्रुप में डालने से मिल जाएगा सर मुझे। हाँ, आपको चाहिए किसी और को चाहिए? जी मेरे टीम को चाहिए। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके। जी बाकी एप्लीकेशंस बंद कर दिया करो ना, आपका डाटा अगर स्लो हो जाता है इस चक्कर में। देखो कितनी सारी खोल रखी है आपने, सिर्फ रॉयल क्यू को खोलो, बाकी सब बंद करो, जी इससे सर। डाटा आपका। जूम को मत ऊपर कर देना, जूम फिर आउट हो जाओगे आप, जी है ना। कैमरा भी खुला हुआ है, कैमरा से आपका जी सर। डाटा चल रहा होगा तो वो फोन स्लो हो जाता है आपका। जी सर। सर आज मुझे प्रॉफिट आया है $3। सर आज मुझे प्रॉफिट आया है $3 का। कितना? बहुत बढ़िया, सर मैं देखती हूँ। $3 आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। कौन से कॉइन पे आया? ये सर मैं BUSDT देखती से आया, डैश से आया, बेबी से आपको पता आया, नहीं? ये स्काई से आया, BUSDT से आया, डैश डैश से आया, बेबी से आया, जी स्काई से आया और डैश से आया। जी। पर मैं इसका फायदा ज्यादा नहीं ले पाई सर, मैंने थोड़ा डर के अच्छा लिया काम इसे, किया था आज। जी पर मैं इसलिए इसका फायदा ज्यादा नहीं ले पाई सर, मैंने थोड़ा डर के लिया इसे, इसलिए। हाँ, डरने की जरूरत नहीं जी। है, डर सब डर के थोड़ी बेबी trading से होता है। आया, आप थोड़ा सा सायरन से confidence आया आना चाहिए, तो पुराने हो और गए आप। ये इन सब से आया जी सर। सब काफी सीख चुके हो आप। बेबी से आया, सायरन से आया और ये इन सब से आया सर। जी सर। बहुत अच्छा, वो मैं एक very चीज good, दिखाना चाहती हूँ। wonderful। मैंने क्या सर, ये लिया है, ये थोड़ा मैं वो दिखाना मैं एक चाहती हूँ। चीज जैसे दिखाना ILV में मैंने आज लॉन्ग मैंने लिया क्या है, ये लिया है, ये थोड़ा मैं लॉन्ग दिखाना चाहती हूँ। जैसे ILV में मैंने नहीं, आज आज मैंने लॉन्ग लिया है लॉन्ग लिया सर, है, ILV लॉन्ग। अच्छा, ये तो पुराना है आपका। लॉन्ग नहीं, लिया है। आज मैंने लॉन्ग लिया है सर, तो अच्छा, ILV पहले से। शॉर्ट था। लॉन्ग लिया है। लॉन्ग लिया है। अच्छा, तो क्यों लिया लॉन्ग, क्या रीजन? लॉन्ग लिया है, ये थोड़ा पहले लॉन्ग लिया है क्योंकि लॉन्ग लिया 1-2% तो ऊपर जाएगा, और क्या अगर कारण ये अगर ज्यादा थोड़ा चला पहले जाता है तो मेरा शॉर्ट लॉन्ग भी लिया है ये हो क्योंकि जाएगा ना। 1-2% तो ऊपर जाएगा, और अगर ज्यादा चला जाता है तो मेरा शॉर्ट भी ये हो जाएगा ना। हेलो, हाँ सर। हाँ। वो बोल रही थी कि वहां से मेरा शॉर्ट जो है हेलो, वो हाँ सर। लॉन्ग अगर वो बोल रही ज्यादा थी हो कि गया तो मेरा वहाँ शॉर्ट से तो मेरा लिक्विडेशन हो शॉर्ट जाएगा, जो इसलिए है मैंने लॉन्ग लिया। वो लॉन्ग और अगर लॉन्ग लेके ज्यादा हो गया तो मेरा मैंने शॉर्ट इसका तो एवरेज लिक्विडेशन हो प्राइस जाएगा, के इसलिए मैंने ऊपर और लॉन्ग लिया। करंट प्राइस के
और लॉन्ग और लेके मतलब मैंने मिडिल इसका में क्लोज एवरेज क्लोज प्राइस कर के दिया, ऊपर क्लोज और का करंट परसेंटेज प्राइस रख के दिया। 4.71 मतलब मिडिल 4.70 में था और क्लोज कर 4.71 दिया, में ये क्लोज का बाहर निकल परसेंटेज रख जाएगा। दिया। 4.71 इतना मतलब 4.70 था और ऐसा इसलिए 4.71 में कि ये ये बाहर अगर निकल इतना जाएगा। ऊपर जाएगा ना इतना तो मतलब ज्यादा ऊपर ऐसा जाएगा इसलिए तो किया मेरा कि लॉन्ग ये ये हो अगर जाएगा, इतना और ऊपर जाएगा मैं ना इसको तो नीचे से और लेना चाहती हूँ, और ज्यादा नीचे ऊपर जाएगा जाएगा तो तो मेरा उसको मैं लॉन्ग ये इनिशियल हो जाएगा। प्राइस और में फर्स्ट मैं बाय इसको इनिशियल जो नीचे से फर्स्ट और बाय होता लेना है चाहती उसमें हूँ, जाके और मैं नीचे उसे जाएगा फिर तो से उसको लॉन्ग मैं लूंगी। इनिशियल प्राइस में फर्स्ट बाय इनिशियल जो फर्स्ट बाय होता है उसमें जाके मैं उसे फिर से लॉन्ग लूंगी। नहीं, वो तो आप कह रहे हो कि मैं नीचे की प्राइस में अभी लेना तो चाहता लिया हूँ, तो है, अभी क्या अभी आपने क्यों इसको लिया है 3 मेन चीज साइकिल वही में है उसने समझने वाली। अभी नीचे तो से ही लिया है, लिया था सर। अभी मैंने इसको लिया इसको है मैं एक बार 3 साइकिल में उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाके देखती नीचे हूँ। से ही लिया था सर मैंने इसको। मैं एक बार बाय लॉन्ग, हाँ यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में क्लोज जाके लॉन्ग, देखती हूँ टेक मैंने प्रॉफिट कितना डाला यहाँ पे आपने? मैंने टेक प्रॉफिट बाय दिया लॉन्ग, है। हाँ यहाँ पे टेक प्रॉफिट नहीं, मैंने क्लोज इसको लॉन्ग, क्लोज करने का ये दिया यहाँ है पे सर। मैंने 1% जाने टेक से प्रॉफिट पहले दिया भी है। टेक ये प्रॉफिट नहीं, मैंने इसको क्लोज करने का ये दिया है सर। 1% जाने से 4.70 है पहले ना, भी तो ये 4.71 पे मैंने उसको मुझे इसे बाहर निकलना है, फिर मैं इसे 4.70 है नीचे ना, से फिर से लूंगी। तो 4.71 पे मैंने उसको हम्म, मुझे इसे बाहर निकलना है, फिर मैं इसे नीचे से फिर से लूंगी। 2 बार 3 बार प्रॉफिट आ अच्छा, गया है। हम्म, इसके पहले 2 बार 3 बार प्रॉफिट आ गया आपको? हाँ 2 बार 3 बार प्रॉफिट आ गया है ठीक इससे। है। हाँ अभी उसने खरीदा है तो हाई पे इसको खरीदा है, ये इसलिए एक आप हाँ चाह रहे हो कि बहुत इससे निकल के आप अच्छा। लो पे खरीदो। इसमें बेबी हाँ लिया है मैंने, इसको ये एक है। यहाँ पे देखिए और बेबी को अच्छा $10 इसमें बेबी और लिया है शॉर्ट मैंने, को मैंने कहा था ना यहाँ पे आपको कि देखिए शॉर्ट बेबी को मैं खोल $10 दूंगी, वन और शॉट खोल शॉर्ट दूंगी, को तो मैं वन आप शॉट मैंने खोल दिया कहा है था ना मैंने। आपको कि शॉर्ट वन शॉट मैंने खोल मैं दिया खोल है दूंगी, शॉर्ट का। वन शॉट शॉर्ट खोल दूंगी, तो वन शॉट खोल दिया है मैंने, वन शॉट मैंने खोल दिया है शॉर्ट का, शॉर्ट का। हाँ इसको मैं हाँ ठीक है, वो दोनों शॉट वन शॉट वन परसेंटेज दे शॉट है दिया आपके है पास। इसका। हाँ इसका इसको मैं परसेंटेज थोड़ा दे के रखा है मैंने, वो वन दो शॉट परसेंट दो परसेंटेज परसेंट दे में दिया है जाएगा इसका, तो शॉर्ट इसका कर दूंगी, परसेंटेज और थोड़ा वहां दे से के मैं रखा लॉन्ग है फिर से मैंने। लेने की इरादा है 2% मेरा। में जाएगा तो शॉर्ट कर दूंगी और वहां से मैं लॉन्ग फिर से हाँ लेने की चार्ट देख इरादा के है कर मेरा। रही हूँ सर, क्योंकि मैंने आपको एक मैं वीडियो दिया अच्छा, था आप ना चार्ट को ट्रेडिंग भी व्यू का, देखते हो? तो वो मुझे हाँ चार्ट देख के अच्छी कर तरह रही से हूँ सर, नहीं आ क्योंकि रहा है, तो मैंने मैं आपको वहां पे एक जाके रुक जा वीडियो रही दिया हूँ, था ना इसलिए ट्रेडिंग व्यू का, मैं तो यहाँ वो मुझे क्यू के चार्ट अब से अच्छी ही तरह ले से रही नहीं हूँ आ सर। रहा है, तो मैं वहां पे जाके रुक जा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ रॉयल क्यू के चार्ट से ही ले रही हूँ सर। वो देखेंगे, यहाँ पर भी चार्ट ओपन करके देखो ना बेबी, और ILB अपने को उससे देखते ऊपर हैं। जो ILB वाला है उसको भी देखो चार्ट को। ILB को देखते हैं यहाँ पे। आईएलबी को देखते हैं सर, चार्ट देखो पहले। आईएलबी 4.73 को देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 4.73 तक 4.73 यहाँ पे 1D, 4.73 तक कौन से टाइम जोन पे देखेंगे? फिर 4H, 1D, फिर 1H, फिर 4H, फिर 1H। नहीं, आप खाली टाइम जोन चेंज करने से क्या फायदा हो रहा है? मैंने देखा आपने देखना क्या ये है, मैंने वो बताओ ना, पूरा और मैंने पे वन मैं डे पे क्या वहाँ देखा यहाँ आपने? आके देखती हूँ सर। मैंने जैसे देखा मान लीजिए 1 आवर में, ये तो मैं यहाँ आके 1 आवर में मैं देखती वहाँ यहाँ आके देखती हूँ सर। जैसे मान लीजिए 1 हूँ। जी आवर में, तो मैं यहाँ आके 1 आवर में देखती हूँ। यहाँ पर मत देखो, ऊपर देखो चार्ट। जी जी ये काम नहीं करता नीचे वाला, इतना बढ़िया काम नहीं करता जितना कि आप खुद देख के कर सकते। जी अभी वन डे पे ओपन करो और देखो, ये बताओ सर, कि ये क्या ये जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट मूविंग ऊपर जा रहा है एवरेज नीचे है, जा रहा ये पर्पल सर, कलर और ये रेड जो कलर के ऊपर है, मूविंग एवरेज तो है थोड़ा ऊपर तो जाएगा मुझे ये लग रहा है। पर्पल कलर और रेड कलर के ऊपर है, तो थोड़ा ऊपर तो जाएगा मुझे लग रहा है। 4 आवर पे है। और ये 4 आवर डेथ पे क्रॉस बताओ। हो गया है, 4 आवर पे अभी ऊपर नहीं जाएगा, ये और डेथ जाएगा भी क्रॉस हो इतना गया है। ज्यादा नहीं जाएगा सर। तो आप क्या लग रहा है, ऊपर जाएगा? अभी ऊपर नहीं जाएगा और जाएगा भी इतना ज्यादा नहीं जाएगा सर। अच्छा, और 1 पे आवर क्या पे देखा तो आपने? पूरा एकदम नीचे ही जाएगा ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि पूरा मूविंग एवरेज 1 दोनों आवर लाइन पे को तो क्रॉस कर पूरा चुका है, एकदम नीचे ही जाएगा ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि अभी ये पूरा नीचे मूविंग ही जाएगा, एवरेज दोनों लाइन को क्रॉस कर चुका है। हम्म। अभी ये ज्यादा नीचे ऊपर ही नहीं जाएगा। जाएगा शायद, अभी मुझे लगता है। अभी जो ग्रीन कैंडल है वो ऊपर नहीं जा रही क्या? ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा शायद, मुझे लगता है। कौन सा एक सर? बार टेडी थोड़ा जो सा नीचे को
एक इंडिकेटर और जी ओपन करो, केडीजे। कौन सा सर? केडीजे। इसमें दिख ओपन है रहा ना है आपका? कि जी। ये और मूविंग एवरेज जो है वो इसमें ऊपर क्या की दिख रहा है? तरफ इसमें दिख थोड़ा रहा है कि ये और मूविंग एवरेज जो है हाँ वो ऊपर की तरफ हाँ सर हाँ थोड़ा। गोल्डन क्रॉस हो रहा है, हाँ हाँ जी सर। हो रहा है। हाँ इसका मतलब ये MACD केडीजे आपको बता रहा है कि अभी ऊपर जा सकता है। जी। एमएसीडी MACD खोल तो के बोल देखो। रहा है कि ये दोनों MACD लाइन के नीचे ही है सर। MACD इसमें तो क्या बोल रहा है कि हम्म ये दोनों लाइन के नीचे ही है सर। नीचे तो है, लेकिन अभी जी जो हिस्टोग्राम्स हैं, जी हिस्टोग्राम्स मतलब जो हम्म रेड और ग्रीन बार हैं, वो रेड वाले छोटे हम्म होते जा रहे हैं। जी जी। ठीक जी है, सर और दूसरा गोल्डन क्रॉस हाँ होना का नजदीक है। जी सर। ठीक है, हाँ जी तो 1 आवर पे आपको इस समय क्या हो रहा है वो दिखाई देता है। जी ठीक है, और 4 आवर में और लॉन्ग और वन जी डे में आपको लॉन्ग टर्म का दिखाई देता है कि काफी समय से क्या ट्रेंड चल रहा है, वो बताता है वो। जी सर। लेकिन इस समय क्या जी चेंजेस हो रहे हैं वो 1 आवर या फिर 15 मिनट में आपको पता लगता है। 1 आवर पे ज्यादा भरोसेमंद जी होता सर है, जी उसमें देखो 15 मिनट में तो बहुत क्विकली आपको चेंज हो जाएगा। जी ठीक सर। है, तो थोड़ा सा डायरेक्शन या ट्रेंड की भी जानकारी लो कि इस समय मार्केट जी किस डायरेक्शन में जा रहा है। लॉन्ग टर्म में भी देखना जरूरी है और शॉर्ट टर्म में भी देखना जरूरी है। जी ठीक है, सर। और यहाँ पर जो भी समझ में आता है वो भी काफी है, और अगर नहीं आता, आपको सपोर्ट जी एंड रेजिस्टेंस देखना है, ट्रेंड्स वगैरह देखने हैं, जी तो सर ट्रेडिंग व्यू पे जाके भी देख सकते हो। जी जी सर। ठीक है, अब इसी को आप ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करके देखो कि ये जी कहाँ पर रेजिस्टेंस है इसका, क्योंकि 1 डे पे ये दिखाई दे रहा था कि अप ट्रेंड में है ये, जी और आपको ट्रेडिंग व्यू बताएगा कि कहाँ पर है ये। जी सर खोला नहीं हुआ, खोल को देखो, नया खोलो क्या आता है। जी सर। सर ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सीखना पड़ेगा सर, बहुत ये मेरे लिए कम थोड़ा सर ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सीखना पड़ेगा सर, जी बहुत ये मेरे लिए कम थोड़ा टाइम ये। लगेगा ना, अभी तो आपने शुरू किया है। जी ठीक है, शुरू में तो 1 हफ्ता तो आपको खाली हाथ सेट होने में लग जाएगा कि हाथ कैसे यहाँ पे चलाना है। उसके बाद फिर आप उसको अच्छे से यूज करना शुरू सर करोगे। लगातार करने से 1 महीने में जाके आपको ठीक ठाक सा कुछ आ जाएगा। सर, लगातार करने से हो जाएगा सर। हाँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये आएगा। किया और ये किया और बाकी ये लोग भी सीख रहे हैं, खाली वैशाली जी नहीं, बाकी लोग भी सीख रहे हैं किस तरह से हम चार्ट को चेक करते हैं, रॉयल क्यू पे भी और साथ साथ ट्रेडिंग व्यू पे भी। ठीक है, अब इसको 1 डे पे ओपन करके देखो कि कहाँ पर है अभी रेजिस्टेंस इसका, क्योंकि 1 डे 1 डे में हमें खुल दिख रहा दिया था सर। कि ये अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। 1 डे खुल दिया सर। अभी चार्ट को पहले एडजस्ट करके स्क्रीन पे लेके आओ पूरा। कैसे एडजस्ट करेंगे चार्ट को? जी आपको क्या बताया था, हाइट को कम करना है तो प्राइस की तरफ से करते हैं। जी सर जी हाँ, ऐसे ये चीजें याद रखो ना, जी सर। नहीं तो आप सही नहीं कर पाओगे इसको यूज। जी आप ट्रेंड देखो चल अब रहा क्या है ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है ना। जी आप ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ, लेकिन अभी रेजिस्टेंस कहाँ पर है? ऊपर रेड, ये ग्रीन वाला जो ऊपर रेड वाला जो बॉक्स बना हुआ है वो रेजिस्टेंस का जोन है ना। पहले भी वहाँ पर एक बार गया था, वहाँ से डाउन आ गया था, और दो बार पहले भी वहाँ से डाउन आ चुका है। अभी करंट प्राइस की तरफ चलो, थोड़ा सा वो होने में घुस गया ना, उसको बीच में लेके आओ। करंट प्राइस का जो कैंडल है वो बीच में लेकर आओ। नहीं नहीं, अरे आगे को करो ना, लेफ्ट की तरफ करो, करंट प्राइस की तरफ, चार्ट को लेफ्ट की तरफ लेके जाओ। हाँ ऐसे, ठीक है। अभी देखो कि ये रेजिस्टेंस है ऊपर जो बना हुआ है, वहाँ पर 2 बार 3 बार टच कर चुका है। कहाँ वहाँ पे से सर, थोड़ा reject कर दिखाइए चुका ना, है। कहाँ पे टच कर चुका है? रेजिस्टेंस है सर। ये रेड वाला जो बड़ा सा बॉक्स है, ये जी क्या है? जी ये रेजिस्टेंस है सर। हाँ, तो यहाँ से जब भी जोन के नजदीक आता है वहां से डाउन चला जाता है।
अभी लेकिन अब ट्रेंड चल रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन ये अभी वहाँ से 2 बार जी रिजेक्शन ले चुका है, जी हो सर। सकता है कि ट्रेंड चेंज भी कर दे, ठीक है। जी जी अब जी अब आप स्क्रीन शेयर बंद करो, मैं आपको यही कॉइन एक और चीज सिखाता हूँ जी सब सर। लोगों को, जी जो आपको पता लगेगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। बाकी लोग भी सीख रहे हैं। यस सर। जो चीज यहाँ पे सिखाया जा रहा है उसको आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके अपने प्रैक्टिस करिए। मीटिंग के बाद भी कर सकते हो, मीटिंग में भी कर सकते हो। इनका कॉइन था ILBUSDT.P, ठीक है, वो मैंने ओपन कर दिया और वही कॉइन मैं ओपन करूंगा जो उन्होंने ओपन किया था, वही चार्ट ओपन किया मैंने, इसको एडजस्ट कर लिया और सेम वैसे ही दिख रहा होगा जैसे उनके दिख रहा है, ठीक है, बस कलर का फर्क है। पहले लगा रखा है क्या इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस? हाँ, ये लगा नहीं रखा, ये इंडिकेटर ओपन कर रखा है हमने। ये इंडिकेटर है ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये इंडिकेटर है सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल्स। तो ये अगर आप लगा के रखोगे तो कोई भी चार्ट ओपन करोगे इसमें ऑटोमेटिकली लग जाएगा ये। ओके। मैंने बताया हुआ 2 बार, आपने उस समय अटेंड किया था। हाँ हाँ याद आ गया सर। सपोर्ट, इसका नाम पढ़ लो, यहाँ पे लिखा है, पूरा नाम लिख देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल, ठीक है, खाली इतना लिखना है और ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये जो रेड वाले हैं ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये ऊपर वाला भी एक दिख रहा है वो रेजिस्टेंस है, और ग्रीन वाले जो है वो अभी सपोर्ट है, ठीक है, ये नीचे सपोर्ट है ऊपर रेजिस्टेंस है। अब ये क्यों बनाया है यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी पता होना चाहिए ना आपको कि यहाँ पर क्यों था रेजिस्टेंस। थोड़ा सा इसको चार्ट को स्टडी करके देखो पीछे जाके, तो अगर हम मैनुअली भी ड्रॉ करते, अपने हाथ से भी ड्रॉ करते, तब भी यहीं पर बना सकते थे। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ये मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। दूसरा, ये जब नीचे जा रहा था तो डाउन जाते जाते यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला और यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट मिला, फिर यहीं पर कुछ देर तक, कई दिनों तक यहाँ पर इसी रेंज के अंदर चलता रहा। इस रेंज के अंदर चलने की वजह से ये इंडिकेटर ने इसको डिटेक्ट कर लिया कि ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, मतलब उस समय सपोर्ट था ये, जब ये नीचे जा रहा था तो ये सपोर्ट था, उस समय ग्रीन होता ये, लेकिन अब क्योंकि ये कैंडल्स इसके नीचे चली गई प्राइस, तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर अगर आपने ड्रॉ किया तो आगे जाके भी वो काम करेगा। तो अब देखो उसी जगह काम किया ना इसने, जब यहाँ से ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर पहुंच के उसको रेजिस्टेंस मिल गया, ये बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, बॉक्स के अंदर कहीं पे भी जा जाए, बॉक्स में कहीं पे भी चला जाता है। हाँ, इस बॉक्स के अंदर कहीं पर भी जा सकता है प्राइस, तो एक रेंज हमने ड्रॉ कर लिया, इसी वजह से एक पूरा रेक्टेंगल या फिर बॉक्स बनाया जाता है। नहीं तो हम बनाना चाहें तो एक लाइन भी खींच सकते थे ना यहाँ पर जी। अब जरूरी तो नहीं कि इसी लाइन को टच करके ही अगली बार भी नीचे जाएगा, अभी उसने यहाँ पर टच किया तब नीचे चला गया, अगली बार यहाँ पर टच किया फिर नीचे चला गया, तो इसलिए उन्होंने एक रेंज बना दिया आपको कि इस रेंज के अंदर कुछ है, रेजिस्टेंस है। और रेंज कैसे बनाया, ये लोएस्ट पॉइंट से लेकर ये हाईएस्ट पॉइंट तक उन्होंने इसको कनेक्ट करके एक बॉक्स बना दिया यहाँ से, ठीक है। आप भी बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते, ठीक है। तो ये तो चीज समझ में आ गई, और यहाँ पर सपोर्ट बना दिया क्योंकि एक बार यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट मिला, दिख रहा है ना आपको। जब भी जोन के अंदर आई है मार्केट, नीचे गिरते गिरते फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, एक दो बार टच किया फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर टच किया फिर ऊपर चली गई, फिर फाइनली वो ऊपर चली गई, इस तरह से। तो ये सपोर्ट बन गया यहाँ पे, है ना। अब ये चीजें तो आपको प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएंगी और आप लोग सीख भी रहे हो। दूसरी चीज क्या है कि अभी देखो ये 1 डे का चार्ट है, मतलब कि हर कैंडल एक एक दिन की कैंडल है। अगर मैं इसको छोटे टाइम जोन पे लेके जाऊंगा तो इतना एरिया आप देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा है, दिख रहा है ना अप ट्रेंड, यस। ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो उसी इसी इसी चार्ट
को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है हम देखेंगे छोटे टाइम जोन पे जाके, 4 आवर पे जाके देखते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। मैं एक बार उसकी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको एरिया पता लग जाए कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने दिखाना है आपको। ये वाला लाइन एरिया कहाँ से से मतलब लाए ये सर? सपोर्ट था, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन मैंने ये लाइन कहाँ से लाए सर? लाइन ये यहाँ से, ये पेंसिल का टूल है ना, यहाँ से लो। आप वीडियो में यहाँ पर जा रहे थे बार बार, इंडिकेटर पे नहीं जाना, वहाँ पे तो इंडिकेटर है। लाइन बनाने के लिए पेंसिल का मतलब क्या होता है? पेंसिल हम क्यों यूज करते हैं? लाइन बनाने के लिए। हाँ, तो फिर पेंसिल पे जाओ ना, 3 डॉट पे जाके आपको इंडिकेटर मिलेंगे और आपको कुछ ड्रॉ करना है। खाली लाइन की बात नहीं कर रहा, कुछ भी ड्रॉ करना है, अपने हाथ से ड्रॉ करना है तो आपको पेंसिल चाहिए ना जी। कुछ भी ड्रॉ करना है ना, तो एनीथिंग यू वांट टू ड्रॉ आपको एक पेंसिल की जरूरत पड़ती है। तो आप पेंसिल पे जाओ और ये सारे फेवरेट्स में ऐड कर रखे हैं मैंने, आपने नहीं किए तो आप भी कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ट्रेंड लाइंस के अंदर आती है, यहाँ पर है ना हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, तो वो फेवरेट में ऐड कर ली तो पहले नंबर पे आ गई। अब उसी को यहाँ पर क्लिक किया और जहाँ पर ड्रॉ करनी है मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है इस तरह से। तो अभी मैंने इतना एरिया आपको दिखाने के लिए मार्क किया है खाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखते हैं कि ट्रेंड कैसे काम कर रहा है। तो 4 आवर पे जाके देखते हैं। अब वो ब्लैक लाइंस को देखना आप, तो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ऐसे ये अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसे अप ट्रेंड चलता है ना ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में तो हम मार्केट स्ट्रक्चर जब मैं करूंगा तब आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी देखने से आपको पता लग जाता है कि ये अप ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसकी पहचान क्या है अप ट्रेंड की? चलिए ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ, मतलब छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे ट्रेंड देता हूं। मतलब अभी क्या टाइम आपको चल पता रहा क्या है? होता है? कोई बताओ। ट्रेंड मतलब अभी क्या टाइम चल रहा है? ट्रेंड वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, ट्रेंड क्या, ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड होता क्या है? मार्केट की जो डायरेक्शन है इस टाइम, ये क्या है? हाँ, आपने सही वर्ड यूज किया डायरेक्शन, लेकिन एक वर्ड और यूज उसमें ऐड कर दीजिए, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ओवरऑल डायरेक्शन मतलब खाली एक कैंडल से आपकी डायरेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अब अगर आप खाली एक कैंडल देखोगे, ये वाली कैंडल तो अप ट्रेंड में, ठीक है, और ये वाली नीचे जा रही है, ये डाउन ट्रेंड हो गया, इसका मतलब ये भी डाउन ट्रेंड है ना। तो हमें एक छोटा सा, हमें डायरेक्शन को नहीं देखना कि ये वाला तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और ये वाला मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसका मतलब कि या तो ये सही है या फिर ये सही है, दोनों में से एक होना चाहिए ना। तो हमें ये नहीं देखना कि एक कैंडल या फिर कुछ कैंडल्स क्या बना रही हैं, हमें देखना है कि ओवरऑल जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड। तो ट्रेंड, पहली बात तो ट्रेंड जो होते हैं वो 3 ट्रेंड्स होते हैं, 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। नंबर 1 अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा कौन सा होता है? साइडवेज। साइड ट्रेंड। साइड ट्रेंड, इसको हम ये कह सकते हैं कि ना तो मार्केट अप ट्रेंड में है ना मार्केट डाउन ट्रेंड में, मतलब कोई भी ट्रेंड नहीं चल रहा। जब कोई भी ट्रेंड ना हो, ना तो मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे जा रही है, तो उस समय मार्केट साइड ट्रेंड है। या साइड ट्रेंड को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट है, ठीक है। जब अब अप ट्रेंड की पहचान क्या है, कैसे पता लगता है कि अप ट्रेंड? पहले अप ट्रेंड को समझ लो। जब मार्केट इस तरीके से मूवमेंट कर रही हो, इस तरह से मतलब जब मार्केट एक लो से एक हाई तक जाती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती कभी, चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो। वो हाई से लो की तरफ जाती है और लो से हाई की तरफ जाती है, ठीक है। लो से हाई की तरफ जाएगी और हाई से लो की तरफ जाएगी हमेशा, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे साइड ट्रेंड। हमें क्या देखना है कि क्या जो हाई बन रहे हैं, अगला हाई पिछले हाई से हाइयर है या लोअर है, ठीक है। जैसे कि ये वाला हाई बना,
उसके बाद ये वाला हाई बना, तो सेकंड वाला हाई पहले वाले हाई से हाईयर है, इसका मतलब हाईयर हाई बना ना, ये ऊपर बना ना, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। उसी तरह से जो लो बन रहे हैं हर बार अगला लो जो है पहले वाले से हाईयर लो बन रहा है ना, अगला लो सेकंड लो पहले वाले लो से हाईयर लो है। तो तभी हम ये मानते हैं जब लगातार मार्केट में जब अप ट्रेंड चल रहा हो तो क्या होगा, लगातार मार्केट में हाईयर लो बनेगा, फिर हाईयर हाई बनेगा, फिर हाईयर, लगातार ऐसे बनते जाएंगे, क्योंकि लो के बाद तो हाई बनेगा और हाई के बाद लो बनेगा। लेकिन जब लो भी पहले से हाईयर बन रहे हैं और हाई भी पहले से हाईयर बन रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि ये अप ट्रेंड है, इस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। ये लो बना, ये अगला लो बना, हाईयर लो है ना, मतलब कि अगला लो जो है पिछले वाले लो तक नहीं आया, उससे ऊपर बना, और तीसरा लो फिर इसके भी ऊपर बना, तो इसको कहते हैं कि ये हाईयर लो बन रहे हैं, हाईयर, ठीक है। उसी तरीके से ये हाई बना, उसके बाद अगला हाई कहाँ बना, उसके ऊपर बना, हाईयर हाई, उसके बाद वाला हाई इसके भी ऊपर बना, तो हाईयर हाई। तो जब मार्केट में लगातार हाईयर हाई और हाईयर लो की फॉर्मेशन होती है तो तब हम कहते हैं कि ये अप ट्रेंड। क्लियर हो गया? सब लोगों को क्लियर है? कोई बताए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या दोबारा बताओ? हो गया। सबको क्लियर है? अप ट्रेंड क्यों कहते हैं? खाली देखने से नहीं पता लगता है कि ये देखो ये तो अप ट्रेंड चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसी को टाइम जोन में चेंज कर दूंगा तो आपको ये लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड। अभी हम देखें 4 आवर में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसी में मार्क करके देखूं तो ये सबसे लोएस्ट है ना, सबसे पहला लो ये बना था, उसके बाद ये हाई बना, ठीक है, फिर ये वाला लो बना, तो क्या अगला लो पहले वाले लो से हाईयर है या लोअर है? हाईयर है सर, हाईयर। अब इस हाई के बाद अब ये लो बन चुका है तो हाई बनेगा ना, इसके बाद ये वाला हाई बना, ये तो बहुत ऊपर चला गया, यहाँ पर चला गया, तो अगला वाला जो हाई बना वो पिछले वाले हाई से हाईयर बना, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर एक और लो बना, तो अब ये वाला लो पिछले वाले लो से लोअर हाईयर बन रहा है कि लोअर बन रहा है? हाईयर बन रहा है। उसके बाद ये लो बना, ये भी लोअर, ये जो पिछले वाले लो से हाईयर है, ये लो बने दोनों, ये भी पिछले लो से हाईयर, ठीक है। उसी तरह से हाई को भी देखें तो एक ये हाई बना, ये तो चलो बहुत ऊपर चला गया, हम यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना, तो ये हाई भी पहले से ऊपर बनते जा रहे हैं, इसलिए ये इसको हम कहेंगे कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन ये आपको हमेशा बड़े टाइम जोन पे पता लगेगा, ट्रेंड हमेशा 1 डे में देखना है या फिर 4 आवर पे देखना है, तभी आप उसको सही से पहचान पाएंगे। अगर आप इसी ट्रेंड को अभी क्या लग रहा है कि ये अप ट्रेंड है, क्लियर है, तो अप ट्रेंड है। अब मैं इसी को डाउन ट्रेंड बना दूं बिना कुछ चेंज करे, सिर्फ टाइम जोन चेंज करूंगा मैं 1 आवर पे जाके, ठीक है, या और एक टाइम जोन नीचे चला जाता हूँ, 30 मिनट्स में चला गया मैं, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये देखो ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इसमें तो लो हो रहा है सर, लो आ रही है, नीचे आ ऐसे क्या लग रहा है? नीचे आ रही है लोअर से, ये सबसे ऊपर का हाई है, उसके बाद जो हाई बना वो ये वाला हाई बना, उसके बाद जो हाई बना वो इसके भी नीचे बना, उसके बाद जो हाई बना इसके भी नीचे बना, उसके बाद जो हाई बना इसके भी नीचे बना, तो सारे हाई नीचे बनते जा रहे हैं। चलो लो को देख लेते हैं, ये पहला लो बना, अगला लो इससे भी नीचे बन गया और ये भी लो लगभग उतना ही लेवल पे है, तो ये भी लोअर लो बन रहे हैं, ये भी लोअर लो बन रहा है और ये भी लोअर हाई बन रहे हैं, ये भी लोअर हाई बन रहे हैं, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया ना। लेकिन हम 30 मिनट्स में देख रहे हैं इसलिए ये डाउन ट्रेंड लग रहा है, वही चार्ट है, ये कोई चार्ट दूसरा नहीं लाया मैं, लेकिन सही पिक्चर कैसे दिखाई देगी इसको आप 1 डे पे देखेंगे या 4 आवर पे देखेंगे। ये मैंने 1 डे पे ओपन किया, 1 डे में क्या दिखाई दे रहा है, ये तो डाउन ट्रेंड है, देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना मार्केट, 1 डे में तो ये डाउन जा रहा है मार्केट, ये हाई बना उसके बाद लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, ये तो डाउन जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इतने बड़े टाइम जोन पे ट्रेड नहीं करना, हम 4 आवर पे जाके देखेंगे। अब
अब 4 आवर पे आके देखा तो हमें क्या मिल गया कि ओवरऑल जो वनडे का मार्केट है वो तो डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन पिछले काफी टाइम से ये अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हम 4 आवर में सही पिक्चर समझ में आती है कि यहाँ से देखो तो ये अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ना तो ये वनडे पे सही समझ में आया, ना ये 30 मिनट्स में सही समझ में आया, 4 आवर में बिल्कुल सही चीज समझ में आई कि ये अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो आपको पहले ट्रेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसी ट्रेंड में हम एक चीज और हमें पता होना चाहिए, 2 चीजें और पता होनी चाहिए। पहली चीज हमने आइडेंटिफाई द ट्रेंड, आइडेंटिफाई हमने कर लिया ट्रेंड कौन सा है इस समय, मतलब क्या ये अप ट्रेंड है, क्या ये डाउन ट्रेंड है, अभी मैं डाउन ट्रेंड भी दिखाऊंगा, और क्या ये कोई भी ट्रेंड नहीं है तो ये क्या होगा, साइड ट्रेंड। पहली चीज हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, मतलब कि अभी भी वही ट्रेंड चल रहा है जो पहले से दिखाई दे रहा था आपको, या फिर ये ट्रेंड क्या हो चुका है, रिवर्सल हो चुका है। क्या ये ट्रेंड अभी भी उसी ट्रेंड में चल रहा है जो कि दिखाई दे रहा है, जो आपने ये आइडेंटिफाई किया, मतलब क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या ये रिवर्सल हो चुका है। तो इसके बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में एक ही टूल आपको मदद कर देगा, तीनों चीजें एक ही टूल से आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप पेंसिल पे जाएंगे, ठीक है, और आपको मैंने फेवरेट में ऐड कराया था ट्रेंड लाइंस के अंदर एक टूल, ये ट्रेंड लाइंस है ना, इसी में पहला ही नंबर का टूल आपको ऐड कराया था, दैट इज ट्रेंड लाइन, ये वाली। ठीक है, ट्रेंड लाइन में ही ट्रेंड लाइन, ठीक है, आप यहाँ पे भी जाके ढूंढेंगे ट्रेंड लाइन में तो यहाँ पर पहले नंबर पे मिल जाएगी ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसका नाम ही ट्रेंड लाइन है कैटेगरी का भी, और ट्रेंड लाइन ही पहला टूल है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से देखने में वैसी लग रही है ना जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ट्रेंड लाइन है। फर्क क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी सीधी लाइन होती है, ये टेढ़ी नहीं होती। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन जो होती है वो या तो ऐसे आप बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो, वो सीधी नहीं बनेगी। ठीक है, तो जब ट्रेंड जो होता है वो सीधा नहीं होता, उसको हम एक डायरेक्शन में बनाते हैं, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो उसके लिए हमारी ट्रेंड लाइन हमारी मदद करती है। मैं ट्रेंड लाइन को क्लिक किया और ये चार्ट पे ये 2 डॉटेड लाइन आ गई, इसके बीच की बिंदु जहां से मुझे स्टार्ट करना है वहां से मैं इसको रखकर स्टार्ट कर सकता हूँ। अब ये समझ लीजिए कि स्टार्ट कहां से करना है। ठीक है, अगर आपको देखने से ये अप ट्रेंड लग रहा है, देखने से आपको क्या लग रहा है, अप ट्रेंड है, तो आप उसको कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से ये जो सबसे लो से शुरू हुआ था वहां से लेकर आप इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ करिए। अगर अप ट्रेंड है तो सबसे लोएस्ट जो लो आपको मिल रहा है वहां से इसको स्टार्ट करेंगे, और अगला काम क्या करेंगे, पहले तो आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये वाला जो है, ये इसकी बिंदु को मैं कहाँ लेके आऊंगा, ये सबसे नीचे वाला लो यहाँ पर है ना, यहाँ पे ये सबसे नीचे वाला लो, इसी के ऊपर मैं इसको रख दूंगा एग्जैक्टली उसी कैंडल के बिल्कुल लो पे, और इसको क्लिक कर दूंगा और ये बटन ओपन हो गया। अब इसी बटन को पकड़ के आप ऊपर नीचे ऐसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अप ट्रेंड है तो ऊपर ले जाएंगे, नीचे है तो डाउन ट्रेंड तो नीचे ले जाएंगे। अब अगला काम क्या करना है आपको, यहाँ से तो आपने स्टार्ट कर दिया, और जहां तक आपको चाहे उतना लंबा इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बस मैंने उसको उंगली को वहां पर रखा हुआ है अभी बटन के ऊपर, उठाया नहीं है मैंने। तो आपको अगला काम क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ कम से कम 2 टचेस आपको चाहिए। क्या चाहिए, 2 लोज को कनेक्ट करना है, 2 लोज को कनेक्ट कर दीजिए, कोई भी 2। एक तो यहीं से शुरू कर दिया आपने, ये वाला लो, ठीक है, और अप ट्रेंड है तो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और एक और लो आपको मिलना चाहिए। कौन सा, जैसे कि ये वाला मिल गया, ये भी एक लो है, एक ये लो है, एक ये लो है, एक ये लो है, कोई भी इनमें से कोई भी एक कनेक्ट कर सकते हो ना। तो कोशिश करेंगे कि ऐसा लो आप कनेक्ट करेंगे इनमें से जिससे कि सारा जो मार्केट है वो उसके ऊपर ही रहे, नीचे ना जाए। ठीक है, और ऐसा मिल जाए जिसमें कि 2 से ज्यादा अगर आपको मिल जाए लो तो बोनस है आपके लिए। 2 मिल जाए तब भी सफिशिएंट है, लेकिन 2 से ज्यादा 3 मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती नहीं मैच करना कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं। तो मैं कौन सा लूंगा, ये वाला भी देखो यहाँ पर लेता हूँ, तो ये वाला 2 लो कनेक्ट हो गए,
और अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो ये वाला कनेक्ट हो गया। कौन सा? ये वाला। मैंने ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया, लेकिन इसको लेने में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये क्रॉस हो गया, इसलिए मैं ये वाला नहीं लूंगा। ठीक है, और कौन सा ले सकता हूँ? मैं ये वाला ले सकता हूँ या ये वाला ले सकता हूँ। तो उसको लेने के लिए मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ थोड़ा सा। अब ये वाला कनेक्ट हो गया। अब इस वाले लो को कनेक्ट कर दिया मैंने, ये वाला लो कनेक्ट कर दिया और ये वाला लो कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसमें ये वाला मिस हो गया और ये वाले भी सारे मिस हो गए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई इसके नीचे भी ना जाए और कोई ज्यादा दूर भी ना जाए। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे, लेकिन परफेक्ट तो कभी नहीं बनेगा, तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल ही बाहर निकल रहा है, तो हम उसको नहीं लेंगे। और अगर ऐसे लेते हैं तो ये थोड़ा सा, अभी 3 टचेस मिल गए मुझे। अब देखो, अब 3, 2 से भले 3 होते हैं ना, 2 तो अच्छी बात है, 2 से ज्यादा एक और मिल गया तो और भी अच्छी बात है। तो हमें कौन कौन से 3 मिल गए? एक तो ये वाला मिल गया, एक मैंने ये वाला कनेक्ट किया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ये वाला और लो मिल गया मुझे। दिख रहा है आपको ये वाला? तो ये तीनों एक साथ मुझे कनेक्ट हो गए इस एक लाइन के साथ में। अब जहां पर आपने फाइनल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, उसके बाद खाली जगह पे आप यहाँ पर टच कर दीजिए और ये लॉक हो गया। अब इसको आगे पीछे करिए, हाइट छोटी बड़ी करिए, ऐसे बड़ा करिए, तब भी वो मूव नहीं करेगा। तो ये आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये दिखाने के लिए कि ये ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो कोशिश क्या करेंगे, जहां से ये ट्रेंड की शुरुआत हुई थी वहां से लेकर जहां तक अभी प्राइस चल रही है वहां तक उसको एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी कोशिश क्या करनी है कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा टच आपको मिल जाए। कौन से टच लेने? अगर अप ट्रेंड है तो लोस को कनेक्ट करना है, लोस को कनेक्ट करना है। और अप ट्रेंड में ये आप नोट कर लीजिए। और अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? हाईस को कनेक्ट करेंगे। मैं वो भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा। हाईस को कनेक्ट करते हुए अभी हम अप ट्रेंड में है तो ये वाला कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप सब लोगों को कैसे ड्रॉ करना। इस लो से मैंने शुरू किया, थोड़ा सा क्रॉस हो जाए कोई बात नहीं, चलने दो उसको। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये क्रॉस होने से हमें एक तो देखो, आप देखो एक और मिल गया, एक तो ये मिला था, एक ये भी मिल गया मुझे। ये भी एक लो है ना, ये वाला, और एक ये भी लो है। तो ये 2 लो और मिल गए मुझे। एक ये वाला तो यहाँ से शुरुआत करी थी मैंने, 2 यहाँ पर मिल गए, 3 हो गए। और एक जहां पर मैंने फाइनल सबसे ऊपर वाला लिया था, ये वाला, ये भी मिल गया। ये क्रॉस हो गया, कोई बात नहीं, क्रॉस होने दो। तो हमें 2 या 3 टचेस मिल जाएंगे तो हमारे लिए एक अच्छी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब ये ट्रेंड लाइन आपको क्या बताती है? पहली चीज तो ये बताती है कि ये क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो अप ट्रेंड है, अगर ये लाइन नीचे की तरफ जा रही होती तो डाउन ट्रेंड होता। तो पहला आपको ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन में आपकी हेल्प होगी। दूसरी चीज ये बताती है कि क्या कैंडल्स अभी इसके ऊपर ही चल रही हैं, ये सारी कैंडल्स ऊपर ही बन रही हैं या फिर इसके नीचे बननी शुरू हो गई है। ठीक है, सपोज ये ऐसे नीचे बनने शुरू हो जाती हैं, तो अभी नीचे नहीं गई हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रॉस हो रही है यहाँ पर, लेकिन अभी भी टाइम है, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर कैंडल्स आपको क्या दिखाई दे रही है कि बार बार ऊपर ही बनती हैं, इसके नीचे नहीं जा रही। तो इसका मतलब कि ये ट्रेंड अभी भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चल रहा है, अभी चेंज नहीं हुआ ट्रेंड, अभी भी ट्रेंड अभी भी वही है जो हमने ड्रॉ किया है। चेंज कब होता है? जब यहां से ब्रेकआउट हो जाता है, जब 1 या 2 कैंडल्स इसके नीचे चली जाके क्लोज हो जाती है। 1 नहीं, 2 कैंडल्स कम से कम इसके नीचे जाके क्लोज हो जाती है। क्लोज होना हमेशा याद रखिए, कैंडल बनना अलग बात होती है, क्लोज होना अलग बात होती है। क्लोज कब होती है? जब ये टाइमर जो है वो अगली कैंडल स्टार्ट हो जाती है, पिछला कैंडल खत्म हो जाता है। तो अभी क्या चल रहा है? अभी ये ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड। दूसरी बात, इसके नीचे अभी भी एक बार यहां से गई थी लेकिन वापस से अंदर आ गई, और एक बार अभी यहां पर गई। ठीक है, अभी वो कहां पर है? अभी ये देखिए, अभी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ये क्या हुआ है? ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये कैंडल ने, रेड वाली ने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ग्रीन वाली वापस से ऊपर ले आई।
फिर ये 2 रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। आपको बताया था मैंने कंफर्मेशन कैंडल किसको कहते हैं, कि एक बार एक कैंडल इसको ऊपर से नीचे की तरफ चली जाए, आधी ऊपर रहे आधी नीचे रहे, तो वो होती है ब्रेकआउट कैंडल। बाहर ही वापस से अंदर ना आए, पूरी की पूरी बाहर, और वो भी क्लोज हो जाए। तो सेकंड कैंडल जो कि इसके बाहर ही फॉर्म होती है, ओपन होती है, बाहर ही क्लोज होती है, तो उसको कहते हैं कंफर्मेशन कैंडल। तो जब कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए उसके बाद आप कह सकते हो कि अब ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो तीसरी चीज हमें क्या पता लगी, पहली चीज तो हमने क्या देखा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आपको ये ट्रेंड लाइन ने हेल्प करी। दूसरी चीज कि क्या ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है अभी भी या फिर चेंज हो चुका है, और तीसरी चीज कब ट्रेंड जो है वो, कब ट्रेंड रिवर्सल होता है। रिवर्सल कैसे होता है, जब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, जब कैंडल्स इसके नीचे जाके बननी शुरू हो जाती है, अगली कैंडल भी नीचे बनने, उसके बाद भी नीचे बनने लग जाए, वापस से ऊपर ना आए, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। और अब रिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड, अब उसका अपोजिट यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू होगा। अगर पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था तो रिवर्सल होगा अप ट्रेंड, अभी अप ट्रेंड चल रहा था उसका रिवर्सल डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये रिवर्सल भी आपको बता दिया। 3 चीजें समझ में आ गई आपको, इसके बारे में क्या पता लगता है आपको, ठीक है। अब एक चौथी चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। चौथी चीज जो अभी आप अभी तक सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे कि ये देखो सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, है ना, ये सीख रहे थे ना आप। लेकिन आप देख रहे थे अभी हॉरिजॉन्टल लाइन में या फिर हॉरिजॉन्टल जो रेक्टेंगल है उसकी मदद से आप देख रहे थे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करी है, क्योंकि ये कैंडल्स के बिलो है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि ये आपकी ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है। तो ध्यान से देखें, जब जब कैंडल्स ऊपर से नीचे आती हैं, यहाँ पर सपोर्ट लेती हैं, वापस से ऊपर चली जाती हैं, फिर नीचे आई, जरूरी नहीं कि टच करें, इसके नजदीक पहुंचा, सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, ये वाला सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चली गई। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी आई, इसी जगह सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चली गई। अब लगभग उसको सपोर्ट ले रही है, हो सकता है कि अब डाउन चली जाए तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, अगर ये वापस से ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये इट आल्सो एक्ट्स लाइक ए सपोर्ट फॉर योर मार्केट, ठीक है। तो ये हमेशा इसको ध्यान रखें कि ये सपोर्ट है आपका। तो अगर अप ट्रेंड में आपने ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, अप ट्रेंड में जब जब मार्केट इसके नजदीक पहुंचेगी, जैसे कि ये लो बना या ये लो बना या ये लो बना या ये लो बना, उस लो से आप एंट्री करोगे करके बाय कर सकते हो, क्योंकि आप सबसे लोएस्ट प्राइस पे बाय करना चाहते हो। तो सपोर्ट पे हमेशा एक बेसिक रूल बना लीजिए कि सपोर्ट पे हमें क्या करना है, बाय करना है, और सेल कहाँ पे करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। जब रेजिस्टेंस के पास आएगी तो हमें सेल करना है, सपोर्ट पे आएगी तो बाय करना है। चाहे ये वाला सपोर्ट आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल वाले, चाहे आप ये वाला सपोर्ट देख रहे हो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आपको ये भी बता देती है कि कहां पर सपोर्ट है, ये भी बता देती है कि क्या अभी भी ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बता देती है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा तो ये लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी। आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार ये चैनल को भी बंद कर देते हैं, मतलब ये जो इंडिकेटर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। अब एक बार हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड को भी मार्क कर लेते हैं ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाए। जल्दी तो नहीं है किसी को जाने की, अब लेट आए थे तो लेट तक बैठना भी पड़ेगा ना। चलिए इतने एरिया में ही मार्क कर लेते हैं, या फिर वन डे में जाके देख लेते हैं, थोड़ा सा काफी बड़ा एरिया आ गया ना डाउन ट्रेंड का। देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब आपको रिवर्सल भी पे दिखा दूंगा।
ये क्या चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना। तो कैसे पता है कि डाउन ट्रेंड है, देखने से भी पता लग रहा है कि ये हाई के बाद ये लोअर हाई बना, फिर ये भी उससे भी लोअर हाई बना, ये उससे भी लोअर हाई बना, और लोज भी नीचे बनते जा रहे हैं, नीचे लो बन रहे हैं, नीचे हाई बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन हमें देखने से नहीं काम करना, हमें ड्रॉ करके काम करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम जाएंगे पेंसिल पे और ट्रेंड लाइन लेकर आएंगे। अब ट्रेंड लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो अबव द कैंडल्स, पहले आपने अप ट्रेंड में ड्रॉ किया था तो कैंडल्स के बिलो ड्रॉ किया था, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोज को कनेक्ट कर रहे थे। इसको हमेशा याद रखना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में उल्टा मत कर देना। अप ट्रेंड में हम ड्रॉ करेंगे बिलो द कैंडल्स, बिलो द कैंडल्स, कैंडल्स के बिलो में, और डाउन ट्रेंड में हम ड्रॉ करेंगे अबव द कैंडल्स, अबव द कैंडल्स। अप ट्रेंड में हम किसको कनेक्ट करेंगे, लोज को कनेक्ट करेंगे, और डाउन ट्रेंड में हम किसको कनेक्ट करेंगे, हाईज को कनेक्ट करेंगे। लोज को कनेक्ट नहीं करेंगे, हाईज को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने लोज को कनेक्ट किया था और अब हम हाईज को कनेक्ट करेंगे। हाई कहाँ पे बन रहे हैं, एक ये हाई बना, एक ये हाई बना, एक ये हाई बना, एक ये हाई बना, है ना। तो इनमें से जो भी दो टचेस आपको मिल जाए उनको कनेक्ट करते करते एक ट्रेंड ड्रॉ कर दो, सिंपल। आप जरूरी नहीं कि सबसे ऊपर से ही स्टार्ट करो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ऊपर चला गया था तो इसको फिर कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, वो आपकी मर्जी है कहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट हमेशा हाई से करना है, क्योंकि अभी हम हाईज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, हम अबव द कैंडल्स ड्रॉ कर रहे हैं, नॉट द बिलो द कैंडल्स। तो ये पहला आपको मिल गया टच, थोड़ा सा अभी ये ऊपर नीचे हो जाता है, इसको मैं थोड़ा सा नजदीक कर लेता हूँ। चलिए दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने पहले हाई लिया, दूसरा कनेक्शन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाला हाई भी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे नीचे तक लाना है, यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक ये पूरा मार्केट कवर हो जाए। और ऐसे सबसे नीचे ले आओ पहले, और उसके बाद आगे पीछे करके देखो कि कहाँ पर कम से कम दो टचेस आपको मिल रहे हैं। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो टचेस और मिल गए हमें, मिल गए ना। तो मैं यहाँ पर इसको लॉक कर देता हूँ, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया खाली जगह पे। अब आप ध्यान से देखें मैंने कौन कौन से टचेस लिए। पहला तो यहाँ से शुरू किया, एक टच ये वाला भी मिल गया मुझे, दूसरा ये पहला, ये दूसरा मिल गया, तीसरा यहाँ पर मैंने लिया, और बोनस में मुझे ये चौथा भी मिल गया। ये सारे कनेक्ट हो गए ना एक ही लाइन से। और इसको नीचे तक ले आओ जहां से ये क्रॉस हो गई, यहाँ से ये क्रॉस हो गई। अब आपको क्या क्या चीज नजर आ रही है, पहली चीज कि यहाँ पर 1 2 3 4 टचेस हमें मिल गए हैं, ये चारों हाईज जो है कनेक्ट हो गए हैं। इसका मतलब कि ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। अबव द कैंडल्स बनी है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन कब तक डाउन ट्रेंड चल रहा है, कब तक ये कंटिन्यू रहा, और कब ये चेंज होके रिवर्स हो गया, कब तक कंटिन्यू रहा, कब चेंज होके रिवर्स हो गया। तो वो आपको ये लाइन बता देगी कि कब कैंडल्स इसके नीचे ही बन रहे थे। जब तक कैंडल्स इसके बिलो थे, ये सारे कैंडल्स बिलो है ना, सारे इसके सारे, कोई ऊपर तो नहीं गया ना इसके, सब इसके नीचे ही नीचे बन रहे थे। ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, लेकिन कोई इसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो तब तक क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था इस तरह से। लेकिन जैसे ही ये कैंडल्स इसके ऊपर जानी शुरू हो गई, ये देखिए, इसको क्या ट्रेंड रिवर्सल होना, ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया ना, साफ साफ दिखाई दे रहा आपको। कैसे पता लगा, अभी तक देखो तो सारे कैंडल्स के हाई और लो सब नीचे बन रहे हैं, ये देखो। जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू था, ये देखो ये हाई बना, ये इतना नीचे जाके लो बना, फिर ये हाई बन गया, ये वाला हाई। अब इसके नजदीक बना तो यहाँ पर इसको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। जैसे पहले हमें अप ट्रेंड में हमें सपोर्ट मिल रहा था, अब इस डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे चला गया, यहाँ पे लो बना दिया, फिर ऊपर जाने लगा तो देखो फिर रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गया उसको, ऊपर जाने लगा, लेकिन यहाँ पर उसको फिर डाउन चला गया। तो अभी तक कैंडल्स इसके क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, नीचे ही ऊपर जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, लेकिन सब इसके नीचे ही बन रहे थे। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ तक चल रहा था। लेकिन जैसे ही कैंडल्स इसके बाहर निकल गए, यहाँ से क्रॉस हो गया ना,
यहाँ से ये क्रॉसिंग हो गई, मतलब कि ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड क्या हो जाता है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। अब ये ट्रेंड अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। अब एक चीज और आपको यहाँ पर नजर आएगी, अप ट्रेंड होता है आपको मैंने बताया, दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है ना। लेकिन एक तीसरा ट्रेंड भी बताया था, वो होता है साइड ट्रेंड। जब ना तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है ना डाउन ट्रेंड में जा रही होती है, तब साइड की तरफ चल रही होती है। साइड किसको कहते हैं, जैसे इस साइड में चल रहा है ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, तो हाईज भी इसी रेंज के अंदर बन रहे हैं और लोज भी लगभग इसी रेंज के अंदर बन रहे हैं, बराबर बन रहे हैं। ये लो बन रहे हैं, ये हाई बन रहे हैं, तो लगभग एक ही रेंज के अंदर चल रहे हैं। इसी वजह से इसको रेंजिंग मार्केट भी कहा जाता है। तो अक्सर ये देखने को मिलेगा आपको कि जब ट्रेंड चेंज होता है, मतलब रिवर्सल होता है, तो डायरेक्टली अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में नहीं जाता और डायरेक्टली डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में भी नहीं जाता। कई बार जाता भी है, लेकिन अक्सर क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक और ट्रेंड आता है कुछ टाइम के लिए, साइड ट्रेंड। मतलब कि अगर अभी डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसको जाना है अप ट्रेंड में, लेकिन पहले वो जाएगा साइड, फिर साइड वाला चेंज करके अगेन जाएगा अप ट्रेंड में। तो आपको सामने यहाँ पर एग्जांपल भी है, ये देखिए, यहाँ से ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ऊपर चला, यहाँ से मतलब इसके बाहर निकल गया कैंडल्स, लेकिन अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ। कैसे पता लगा अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ से हायर लो हायर हाई बनने लगते हैं। लेकिन इस दौरान इसके बीच में क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही, इसी रेंज के अंदर चल रही है। तो यहाँ से कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, ये देखो एक एक दिन की एक एक कैंडल है, तो कई दिनों तक मार्केट साइडवेज चलती रही, फिर फाइनली इस साइडवेज को भी ब्रेक करके ऊपर चली गई। अब साइडवेज को भी कैसे ब्रेक करती है, देखो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। ये होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद ऐसे आ गया अब कौन सा, साइड ट्रेंड, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड की पहचान कैसे हुई कि हमने ऊपर कैंडल्स के हाईज को कनेक्ट करते करते एक लाइन ड्रॉ कर दी, कि देखो यहाँ से क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया ना, ब्रेकआउट बाहर निकल गया इस लाइन से, तो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। अब अगला जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है, साइड ट्रेंड चल रहा है ऐसे। तो हमने साइड ट्रेंड को भी ऐसे हम एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे करके हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके बाद मार्केट चेंज करेगी ट्रेंड, तो या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, है ना, या तो और नीचे जा सकती है, इसमें ट्रेंड साइड ट्रेंड में जाने के बाद और नीचे भी जा सकती है, या फिर ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकती है, हमें नहीं पता किस तरफ जाएगी। इस केस में क्या हुआ, उसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे कैंडल्स बनने लग जाते। ये था हमारा डाउन ट्रेंड और ये है हमारा अप ट्रेंड, लेकिन बीच में क्या आया, बीच में साइड ट्रेंड भी आया। तो इस तरह से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, ऊपर से नीचे तक आते आते फिर कैंडल्स इसके बाहर निकल गई, लेकिन सीधा ऊपर नहीं गई, कुछ टाइम तक उसने साइड ट्रेंड की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं एक या तो एक दो लाइंस भी ड्रॉ कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल की, या फिर या फिर क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी चलो दो लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अगेन वही तरीके से हम ड्रॉ करेंगे जहां पर कम से कम दो टचेस मिल जाए, जैसे कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया ऊपर का एक रेजिस्टेंस के एरिया। क्यों मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ऊपर वाला क्यों नहीं लिया मैंने, ये वाला क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो एक ये टच मिल रहा है, कि ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, कि ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, कि ये भी टच मिल रहा है। ये सारे टचेस को मैंने ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसी तरीके से एक लाइन में नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, तो इसको ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर सारे टचेस मुझे मिल जाए, मैक्सिमम टचेस मिल जाए मुझे। यहाँ पर देखो ये सारे टचेस यहाँ पर मिल गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये दोनों जो है मेरे लिए क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये दोनों के दोनों मेरी साइड ट्रेंड की निशानी है, मतलब ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये नीचे की लाइन जो है वो सपोर्ट है।
अब इन दोनों में से एक को ब्रेकआउट करेगी, या तो नीचे चली जाएगी या फिर ऊपर चली जाएगी। इस केस में क्या हुआ, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसने इसको ऊपर वाली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, सीधा ऊपर चली गई, और उसके बाद इसके अंदर नहीं आई। फिर उसके बाद एक बार इसी को टच किया यहाँ से, फिर ऊपर चली गई, और यहां से शुरू हो गया अप ट्रेंड। ये देखो ऊपर जाने लग गया। तो ये इस तरीके से आप ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज किया साइड ट्रेंड में, और ये डाउन ट्रेंड के लिए हमने ट्रेंड लाइन को यूज किया, और ये अप ट्रेंड के लिए हमने क्या यूज किया, ट्रेंड लाइन को। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता लगी कि क्या डाउन ट्रेंड है, क्या अप ट्रेंड है, क्या साइड ट्रेंड है, और ये भी पता चल गया कि कैसे ब्रेकआउट होता है और उसके बाद ट्रेंड चेंज होके रिवर्सल हो जाता है। तो हमें अगर बिल्कुल सही जानकारी होगी तो हम सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब हमें ट्रेंड की जानकारी होगी। सपोज यहाँ से हम ट्रेड करना चाह रहे थे, सपोज यहाँ पर हम थे जब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इतने टाइम तक डाउन ट्रेंड चलता रहा, कई महीनों तक, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर ट्रेड करना होता तो क्या हमें ट्रेड करना चाहिए था डाउन ट्रेंड में? शॉर्ट का करते थे, शॉर्ट का कर सकते थे, लेकिन अगर हम स्पॉट में कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हम नहीं करते। और अगर हमें फ्यूचर में करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के साथ में हमेशा ट्रेंड करना है। एक आपको टिप देता हूँ, गोल्डन टिप, जिसको हर ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लो, उसके खिलाफ मत जाओ कभी भी, उसके अगेंस्ट मत जाओ कभी भी, उससे लड़ो मत। जो भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड को फ्रेंड बना लो, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड को फ्रेंड बना लो। उसके साथ मिलके चलोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, उसके अगेंस्ट जाओगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे। मतलब क्या है, चल रहा है हाँ, इसका मतलब क्या है कि ट्रेड विद द ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके साथ ट्रेड करो। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। इतना भी ऊपर जाने का मन करे आपका, नहीं, लॉन्ग नहीं लेना। ओवरऑल देख लो डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। ओवरऑल अगर आपको दिख रहा है कि ये ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ही एंट्री ढूंढेंगे, लॉन्ग की ढूंढेंगे ही नहीं, चाहे कितना भी हमें लालच है, करना ही नहीं। और अगर अप ट्रेंड चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड बड़े टाइम जोन पे 4 आवर पे, 1 डे पे देखा हमने कि ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ही एंट्री ढूंढना, शॉर्ट को देखना भी मत। चाहे थोड़े, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि सीधा एक ऊपर जाएगा अप ट्रेंड होगा तो नीचे भी जाएगा। लेकिन अगर आप अप ट्रेंड को पहचान गए तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग का ही हमने करना है, मतलब कि बाय ही करना है, सेल नहीं करना। तो हमेशा आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ट्रेंड के साथ में आप चलो, ट्रेंड के डायरेक्शन में आप चलो, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पर हमें सिर्फ शॉर्ट की एंट्री ढूंढनी थी। अब शॉर्ट में कहां से एंट्री करते हैं ये भी क्लियर कर लो। अगर हमें शॉर्ट करना है हमने, तो कहां पर हम एंट्री करेंगे, हमेशा हाई पे करना है, लो पे नहीं एंट्री करनी। यहाँ पर नहीं करेंगे एंट्री, यहाँ पर करेंगे हाई पे। तो हाई कैसे पता लगेगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन के नजदीक मिलता है आपको, जो कैंडल आपको ट्रेंड लाइन की तरफ जाता हुआ मिलता है। जैसे कि ये वाला कैंडल हाई पे था, ये वाला कैंडल ट्रेंड लाइन के पास था, ये वाला कैंडल ट्रेंड लाइन के पास था। तो हमेशा हाई पे आप करोगे एंट्री, और नीचे जाएगा वहां से तो आपको क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो हमेशा अगर आपने शॉर्ट करना है, पहली चीज तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की एंट्री ढूंढेंगे, और शॉर्ट की एंट्री हम कहां पर ढूंढेंगे, हाई पे ढूंढेंगे। हाई पे स्टार्ट करके लो पे हम सेल कर देंगे, हमेशा प्रॉफिट आएगा आपको। अगर उल्टा देखें, अप ट्रेंड चल रहा है तो हमेशा हम लॉन्ग की एंट्री ढूंढेंगे, और लॉन्ग कहां पर करते हैं, हमेशा लो पे करते हैं। लो पे बाय करो, हाई पे सेल कर दो। अप ट्रेंड है ना, उल्टा तो करेंगे नहीं हमें, नहीं तो लॉस हो जाएगा। अभी यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, अब इसको मैं 4 आवर पे ले जाता हूँ। अभी अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है अप ट्रेंड है। तो हमें क्या करना है, पहली चीज तो हमने देखा कि अप ट्रेंड है, तो पहला माइंड सेट अपना क्लियर कर लो, रूल्स के ऊपर चलना है, रूल्स आपने फॉलो करने हैं। अप ट्रेंड चल
चल रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग कहां पर करेंगे, बाय कहां पे करेंगे, लो पे बाय करेंगे। लो कहां पे बनेगा, हमारी ट्रेंड लाइन पे बनेगा। ट्रेंड लाइन कहां हमारी, ये ट्रेंड लाइन है। तो जब भी इसके नजदीक आएगी कैंडल, यहां पर नहीं करना, यहां पर नहीं करना, यहां पर नहीं करना, वो तो हाई है, आपको लो पे बाय करना है। लो कहां बनेगा, ये ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो जैसे ही इसके पास आया, यहां पर बाय कर लो, यहां लॉन्ग कर लो, ठीक है। यहां पर आया, ये लो है ना, यहां पर लो पे बाय कर लो। ये लो पे आया, यहां पर भी लो पे बाय कर लो। तो हमेशा लो पे आपने बाय करना है, हाई पे जाके सेल कर दो, जो भी हाई आया वहां पे सेल कर दो। क्लियर हो गया। तो ट्रेंड लाइन कितने काम की चीज हो गई आपके लिए। और सबसे बढ़िया बात है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है, रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। अगर अप ट्रेंड में है तो ये आपको सपोर्ट बता देगी, डाउन ट्रेंड में है तो ये रेजिस्टेंस बता देगी। और साइड ट्रेंड में है तो दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऊपर और एक नीचे ड्रॉ कर दो। हाईज को कनेक्ट, जो हाईज बन रहे हैं एक ही लेवल पे बन रहे हैं, उन हाई को कनेक्ट करते करते एक लाइन ड्रॉ कर दो। और जो भी लो बन रहे हैं एक ही लाइन में, उनको कनेक्ट करते करते एक सपोर्ट ड्रॉ कर दो। ठीक है। आई होप कि आपको आज के सेशन में कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी और इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको दो चीजें मैंने दे दी हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका, उसका इंडिकेटर भी दे दिया, और तीसरा आपको ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करने का तरीका बता दिया। तो पहले इसको प्रैक्टिस करके आना कल, तो फिर कल आपको मैं चेक भी करूंगा, आप दिखाना भी शेयर करके कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। सही करेंगे, गलत करेंगे, कोई बात नहीं, सीखने, गलती करेंगे तो सीखेंगे। उसके बाद जब वो सही से एक्सपर्ट की तरीके से करने लग जाएंगे तो फिर आपको एक और टूल दूंगा जो आपको एक साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ कर देगा यूजिंग द ट्रेंड लाइन। ठीक है, आज का सेशन क्लोज करें। किसी को कुछ पूछना है या बोलना है तो बोल सकते हैं, बोलिए। किसी को नहीं समझ में आया तो एक चीज समझ आई सर कि विद ट्रेंड ही करना है हमें ना। हमेशा गोल्डन रूल होता है ये ट्रेडिंग का, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मार्केट इज नॉट योर फ्रेंड। मार्केट आपके कभी फ्रेंड नहीं होता। मार्केट आप जो सोचोगे उसका उल्टा ही चलेगा, आपका दुश्मन होता है मार्केट, लेकिन ट्रेंड आपका फ्रेंड होता है। तो ट्रेंड से दोस्ती कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। जो ट्रेंड है उसकी उसी तरफ को ट्रेड करो। डाउन ट्रेंड जा रहा है तो डाउन की तरफ ट्रेड करो, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड की तरफ ट्रेड। उसके अपोजिट जाओगे तो लॉस खाओगे। वही हो गया सर, जैसे तैरते हैं तो पानी के साथ हम जिस बहाव में चलते हैं वही हो जाता है। अगेंस्ट में जाएंगे तो दिक्कत ही होगी। नदी के बहाव के साथ बहो, आराम से आपको तैरना भी नहीं पड़ेगा, आराम से निकल जाओगे। जी और उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको संघर्ष जी करना सर। पड़ेगा। जी सर। चलिए, बाकी लोगों को भी समझ में आया तो बता सकते हैं। जी सर, आप समझ बोलेंगे आया आया सर। सर। पता लगे। जी सर। क्या बोल रहे वैशाली जी? समझ आया सर। समझ आया। चलो, तो कल सब लोग इसको प्रैक्टिस करके आना। आपका एक एक दो दो चार्ट पे आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना अपने हाथ से, बिना इंडिकेटर के। तो फिर मैं चेक करूंगा आपका कल। ठीक है, कल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। कल और नई चीज नहीं सीखेंगे, इसी को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मीटिंग बंद करते हैं। शायद महेंद्र सर की मीटिंग होगी इस समय, वहां पे ज्वाइन कर